तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी स्टडी 221 में। तो बच्चों अभी तक अब आज से हम यूपी टेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। यूपी टेट 2026 ये हमारा टारगेट रहेगा। यूपी टेट 2026 कई सालों बाद आज यूपी टेट देखने को मिला है, इसलिए इस बार लग के मेहनत करके हम लोग को पेपर निकालना है। हम सिलेबस समझ जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, नहीं तो हम उसी में भटका करते हैं। तो यूपी टेट ये क्लास ये हिंदी का है, हिंदी हम पढ़ाएंगे। हिंदी की थ्योरी क्लास हमारे यहाँ चलती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव होके या फिर जो है बाद में जुड़ के इस क्लास को जरूर देखना। अभी तो आज मैं सिलेबस बताने आई हूँ आप सबको, आज सिलेबस के लिए बता रही हूँ। सबसे पहला जो है पॉइंट वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश एक होता है पद्यांश और एक होता है गद्यांश। क्या होता है गद्यांश में जो है जो गद्य का पैराग्राफ होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैराग्राफ से व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संधि क्या है, संधि पे एक प्रश्न पूछ लिया, तो एक जो है उसी कारक से पूछ लिया, या फिर उससे क्या कहते हैं समाज से पूछ लिया। तो इस तरह से पदांश होता है उससे क्वेश्चन होते हैं। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे गद्यांश, जो इम्पोर्टेंस गद्यांश है वही हम आप लोग को कराएंगे। क्लास में आने के लिए जो है आएंगे अगर आप लोग, तो आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या होता है, जितनी भी आपकी व्याकरण है, जो व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सभी कराएंगे। जिसको कहते हैं ग्रामर, ग्रामर जैसे इंग्लिश में इसको ग्रामर बोलते हैं और हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। हम कहोगे वर्णमाला में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो वर्णमाला में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जब हम आगे क्लास लेंगे तब आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपका हो गया स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका हो गया शब्द। शब्द में आपका आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारण। ये सारी चीजें आपके शब्द एक होगा, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिर आएगा आपका संधि। संधि आपको कौन कौन सी पढ़नी है, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 संधि आपको पढ़नी है, जो कि सीटेट की क्लास मेरी पढ़ी भी है। पिछली क्लास हमने सीटेट में पढ़ाया, जो उसकी क्लास पढ़ी है। बट यूपी टेट जो है ज्यादा बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछता है। सीटेट में इतना व्याकरण पढ़ना नहीं होता है, तो टेट के लिए हम ज्यादा डीपली पढ़ाएंगे, इसलिए इसकी दूसरी क्लास हम लेंगे संधि की। और फिर आता है आपका समास। समास में आपका तत्पुरुष समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्यय और द्विगु समास। ये समास आपके यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंस है। फिर आ गया आपका शब्द भंडार, जिसमें आपका विलोम होगा। विलोम के 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यायवाची पूछा जाएगा, तत्सम, तत्भव और व्याख्यांश के लिए एक एक वाक्य होगा, उसके लिए एक शब्द। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां, ये इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर आता है वाक्य। वाक्य में आता है प्रकार, शुद्धिकरण और पदक्रम। और इसके बाद में आता है आपका